इस्तकबाल है नाज़रीन आपका ईद ट्रांसमिशन में। इन खुशियों भरे लम्हात में मैं आपको फिर ईद उल अजहा की लाखों करोड़ों खुशियाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों की बहार रखे। नाज़रीन यहाँ पर हम शामिल करने लगे हैं, हमारे मोहतरम आबिद चिश्ती साहब जापान से टूर करके तशरीफ़ लाए हैं। आपने पिछली बार वो मुझे याद है पता नहीं आरिगातो कोई, अब इसके अलावा इस दफ़ा जो नई टर्मिनोलॉजी आपने सीखी है, आपने कुछ 4 5 6 जुमले बोल देने हैं जी। उसकी ट्रांसलेशन हमारे कारी यूनुस साहब फरमाएंगे। अच्छा जी। और आपको इस बात पर हैरत होगी, बड़ी बात है कि जापान आप जाते हैं, ट्रांसलेशन कारी साहब फरमाएंगे। बोलिए। साहब ने यहाँ पे जापानीज की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है ना, आप बोलिए जरा, कोई जुमला बोलिए। जैसे आप किसी को मुखातब करते हैं तो उसको कहते हैं हाय आई दोमो, आपने सिर्फ जापानी में बोलना है, वो कारी साहब से ट्रांसलेशन कारी साहब। मिकी दिस का। अच्छा जी, मिकी दिस का मुझे नहीं पता, ये कारी साहब बताए ना, आप कह रहे हैं तो कारी साहब ट्रांसलेशन करेंगे। 2-3 जुमले और बोल देना, फिर वो जरा एक एक करके बोलूंगा ना, वो कारी साहब ट्रांसलेशन करेंगे। एक कारी साहब ये ट्रांसलेशन चाह रहे हैं जी जी, जरा करके साथ ही करी जाए। मुझे तो जी हर चीज से वो कहते हैं ना, इन कुल्लु मा फिस समावाति वल अर्दि लाती रहमानी अब्दा, ज़मीन व आसमान में जो भी है वो अल्लाह का अब्द है, और हर अब्द से जिक्र इलाही की मुझे तो खुशबू आ रही है। उसका पता नहीं ये क्या अल्फाज बोल रहे हैं, मुझे तो जापानी आती नहीं। सीधी सी बात है, ये है कि जो ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि हजूर के सना खान है, कोई सरकार का जिक्र ही कर रहे हैं अपनी लुगत में। आप तर्जुमा करें कारी साहब। मेरी लुगत में जी आप देखें, आप अपनी जाती डिक्शनरी को खोल लेना जी जी। अब ये जापानी है और ज़हर है। नहीं, मेरे ख्याल में वो कोई लेने की बात कर रहे हैं। मैं एक टिप कारी साहब को देता हूँ, कारी साहब को एक टिप देता हूँ। ठीक। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाह के दरबार में गए ना, तो ढोल बज रहा था। ठीक। अब आपकी आम शोहरत थी कि फिल बदी जवाब के मास्टर हैं और मौके पे जो चीज पूछो बता दे। बादशाह ने अजीब बात की, कहने लगा खुसरो ये ढोल क्या कह रहा है, ये ढोल क्या कह रहा है। अब इसका जवाब ये था नहीं, मुझे नहीं पता, ये जवाब नहीं था। ये ढोल तो बोलता नहीं, अल्लाह, ये इसका जवाब नहीं था। जो जीनियस आदमी है वो क्या करता है, कहते ये ढोल बज रहा है डम 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 डम। तो अमीर खुसरो ने कहा कि ये ढोल कह रहा है कि इन हम रफ आन हम रफ। अल्लाह अकबर, ये भी गया वो भी गया, दर पे जाना जान हम रफ। महबूब के पीछे जान तक गई। मुझे याद है तरतीलुल कुरान में कारी साहब किबला, मुजद्दिद साहब किबला ने तरतीलुल कुरान में, आपने ये यकीन करें मेरा नजरिया मेंढक से मुतल्लिक कुछ और था जी। आपने गालिबन हदीस पाक सुनाई कि ये जो टर्राते हैं मेंढक, भाई इनको नुकसान ना पहुंचाए, है ये तस्बीह है। और हालांकि कुरान कहते हैं कि हर चीज तस्बीह में है, बल्कि लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कसरत से तस्बीह करो, मारो ना। आपकी इजाजत से मैंने नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम में किया भी था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पूछा, 950 साल एक तवील तबलीग है ना आपकी जी। तो अर्ज की कि मालिक मुझसे भी बढ़कर किसी ने तेरा जिक्र किया है। अल्लाह, ये नाज़रीन ये बात बड़े तवज्जो से सुनिए। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मुझसे भी बढ़कर तेरा कुछ जिक्र करने वाला है। सारी जिंदगी थी सामने ना, 950 साल। तो अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ तुमसे बढ़कर है, मेंढक है, वो तुमसे ज्यादा जिक्र करता है। अल्लाह, आप अंदाजा करें, वो जो मेंढक बोलता है, जो आप चिश्ती साहब बोल रहे हैं ना, मुझे तो यूं ही लग रहा है कि इनको किसी ने दावत दी है नात की, और इनको दावत दी है तो उन्होंने पूछा है जी लिफाफा कितने का होगा। मुझे तो यही समझ लगी है। चले लिफाफे के बारे में हम इस बात को ऐसे लेते हैं कारी साहब कि जिस कैफियत के अंदर आप गिरफ्तार हैं, आपने ऐसी बात कर दी। अल्लाह सरकार का लंगर है, सरकार की कैफियत कोई भी हो उसमें लिफाफा लाजमी होता है। वैसे बाय द वे ये लिफाफा कोई नाजायज चीज तो नहीं है सर? नहीं, मैं कारी साहब की कैफियत सर देखें, मेरी बात सुने, खाली है भरा हुआ। मुजद्दिद साहब ये बात भी हदीस से साबित है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं इस पे दलील दे दूं। नहीं दलील आ गई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं पहले ही कायल हूं तो दलील क्या देंगे। हौला वला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं लिफाफे का मुनकिर नहीं हूं। फरिश्तों ने कहा जी हम भी इम्तिहान लेना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुब्बुहुन कुद्दूसुन कहा, अल्लाह का नाम लिया ना, तो जनाब आपके पास रेवड़ था बकरियों का, तो कहा जी पहले अपनी मर्जी से ले रहा था, अब आपकी मर्जी से लूंगा तो क्या मिलेगा, फरमाया आधा रेवड़। तो ये इस पे तय करना ये इस हदीस से साबित है, कारी साहब से साबित है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें कौन किसी से तय करता है,
हुजूर की नातें पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम अता फरमाते हैं। कारी साहब, जी जी हम अपने मौजू से मुतल्लिक एक सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं कि ईद कुर्बान गोश्त के साथ, कुर्बानी के साथ, बकरों के साथ, गाय के साथ, ऊँटों के साथ मुतल्लिक है, ठीक। गोश्त होता है। ज़रा आज हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आपने बकरा किया, कुर्बान किया अल्लाह की राह में, आप ज़रा बताएं गोश्त की कौन कौन सी कितनी डिशें बन सकती हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, फिर आगे उनकी तफसील में हम अपने बाकी मेहमानों के साथ डिस्कस करेंगे, ज़रा पता चले जी। कि मैं आपका खाने के हवाले से ज़ौक़ कैसा है। हमें पता चल जाए कि आप कुक का काम करते हैं कि नहीं करते। नहीं जी, कुक का काम मैं करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, लेकिन बकरे आपके साथ बकरे लिंक्ड के हैं हवाले से। मोहतरम रफीक ज़िया साहब, ठीक है, वो बड़े शानदार कुक हैं, मदीना पाक में हलवा बनाकर लोगों को खिलाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा गोश्त से नहीं, मुतल्लिक, मैंने देखा है, बकरे का हलवा बन लगा हुआ है वहाँ और पे, ये अल्हम्दुलिल्लाह। आज देसी घी का हलवा यहाँ माशाल्लाह। भी लेके आए हैं, लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं लेकिन ना वो इतना दूर रखा हुआ है कि उनके करीब है। अफजल साहब, अब ये ईद उल अजहा है, बकरे का यानी कुर्बानी का मौका है, बकरे का हलवा बना बन दिया सकता है? अच्छा, बकरे का हलवा नहीं है, सूजी का हलवा है सर। नहीं, गलत फहमी हुई है। अच्छा, नहीं, मैं- आपने कहा है कि वो ईद के मौके पे हलवा कह रहे बना हैं के मदीना अच्छा, वैसे के लिए हलवा वैसे लेके वैसे आए। बकरे का हलवा बन सकता है? जो अफजल बकरे हैं उनके लिए जो हलवा अफजल लेके बकरे हैं उनके लिए हलवा लेके आए। अल्लाह अकबर। और जो अफजल तरीन है अफजल तरीन है। आए। उनके लिए और जनाब उस ये केक उस है। अफजल तरीन जो सफ है उसमें ये नात खान शामिल है, सही है, सही है। और अफजल से पहले जो उनकी बारी इंशाअल्लाह ताला आएगी, पहले आएगी, पहले मैं आएगी। दुआ करूंगा कि छुरी खुंडी ना हो। ठीक है। अच्छा नुशैर साहब, मैं बकरा तो मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन ये है कि लेकिन मेरे वैसे जो कारी साहब घरवाली आप है, काफी लोगों को बकरा बना भी देते हैं। जी जी, आपका नहीं वो पता भी नहीं एक अलग मौजू है। तो वो अलग नहीं है। जामे में पढ़ाती है, जाके जामे पढ़ाती है। मैं सुबह नमाज पढ़ के सो जाता हूँ जी, वज़ाइफ के बाद जो छोटा सा मामूलात है, अल्लाह उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैं खुद बनाता हूँ। वाह, अच्छा, नाश्ता मैं खुद बनाता हूँ, Daily? चाय बनाता हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल अगर 100 दिन में अगर है तो 90 दिन मैं खुद नाश्ता कारी बनाता हूँ। साहब, अच्छा। कभी कभी महफिल नात है तो आपको 3 बजे 4 बजे घर जाना, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद नाश्ता खुद बनाना, सर इनकी नाश्ता ड्यूटी मैं है ना, नाश्ता खुद इनकी ड्यूटी है। यानी ये बेगम चाय साहबा का बनानी है। बहुत ज्यादा प्रेशर है। नहीं प्रेशर नहीं, वो क्योंकि जामिया छोटा सा माशाल्लाह 350 बेटियां पढ़ती हैं वहाँ पे, तो वहाँ वो हेड है, तो वो वहाँ चली जाती हैं, तो पीछे मैं नाश्ता खुद बनाता हूँ। ये मेरे चलें, मामूलात में शामिल आपने है। मेरे मौजू से मुतल्लिक तो जवाब नहीं दिया। हाँ। मोहतरम कारी रफीक नक्शबंदी साहब, नहीं, मैं क्या ये नाश्ता अपने लिए बनाते हैं कि ये बच्चों के लिए और भाभी हमारे के लिए? बच्चों के लिए सिर्फ भी? अपने लिए। अच्छा, अपने लिए। बच्चे भी काले चले जाते हैं, मैं अकेला घर में होता हूँ जी, आहलिया भी नहीं तो आप होती। इसके सिवा आप कर ही नहीं सकते कारी कुछ साहब, और। कुछ गोश्त की डिशेस हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें ना, और पकाने का तरीका फिर जया साहब से पूछेंगे। मटन कोरमा होता है, उसके बाद मटन कोरमा, ओके। इसका क्या कहते हैं, वो टिक्के वगैरह भी इसके बनाते हैं। इसके मटन कोरमा हो गया, टिक्के बनाते हैं। टिक्के इसके बनाते हैं, और इसकी क्या कहते हैं, कीमा करेले। कीमा करेले जो है, करेले गोश्त हो अच्छा, गया। ये कारी साहब ने क्यों बताया आपको? इनको पता ये लगता है आप दोनों कसरत के साथ इस डिश से इस्तेफादा करते हैं। असल में हम दोनों का ताल्लुक जो है ना सिलसिला खुराकिया से है। हम दोनों उसके मेंबर हैं और हमारा आपस में चलता रहता है, कभी इधर खाना कभी इधर खाना। अच्छा तो रफीक ज़िया साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, करेले गोश्त बहुत अच्छा ही बना लेते अच्छा, हैं। वैसे आपके इस सिलसिला में आपके शेख का नाम क्या है? बैत किन से हैं? मौजूदा अगर हम देखें ना, तो जो हुजम के एतबार से देखें, शेख तो हमारे ज़िया साहब लग रहे हैं। लग रहे हैं हाँ, और लग हैं भी। है नहीं, है भी मेरे ख्याल अच्छा, में। आपने नहीं शेख है, चेंज ये करने का क्योंकि रज़ा फरमाया। लगिया ने मौजा से नजर आ रहा है, लगिया ने मौजा, तो ऐसे लग रहा है सिलसिला खुराके की ये सरपरस्त ये आला है। सिलसिला ये खुराकिया जबरदस्त क्योंकि के आप स्वभाव अपने में बैत के अंदर मुरीदीन को एक्सेप्ट करते हैं आप? लेते हैं मुरीदीन को? ये जबरदस्ती वाली बात कारी अभी ये साहब ने कोई की है। लंगर वगैरह लेके नहीं आए तो कैसे इनको तस्लीम करेंगे? मुरीद वो होता है जो कुछ लेके आए। तो ये तो जहाँ ये मुरीद है उन्होंने बता दिया, अच्छा, नाश्ता खुद बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं। ओहो, और जहाँ तक डिशों का ताल्लुक है, मैं आपको बता सकता ये भी हूँ बता दिया है कि शेख का एहतराम कितना कर। कितना जरूरी है। अल्लाह, देखिए ना, शेख का एहतराम इतना जरूरी है। अच्छा, वैसे यानी अगर ये आपके साथ बैत का दावा करते हैं हाँ, और आप मान नहीं रहे, तो फिर हम ताल्लुक को डेवलप करवा लेते हैं मोहतरम मुजद्दिद अपने साहब। मुर्शिद का नाम सीगा राज में रखा है, ठीक है ना, तो हम सबको भी रखना चाहिए। जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मुर्शिद का नाम सीगा राज में रखा है, तो हमें रखना भी चाहिए। बस सीगा राग में आप रख रहे हैं?
कारी साहब ने रखा है ना। ज़िया साहब फरमा रहे हैं कि किबला कारी साहब ने अपने मुर्शिद करीम का नाम जो है वो सीने राज में रखा है। अच्छा वैसे जिया साहब मैं आपकी तरफ आने लगा हूँ। अब आपने देखें तस्लीम फरमा लिया जी कि सिलसिला खुराकिया के आप शेख हैं, लेकिन ये आपके मुरीदीन नहीं है। ये तो आपने दूसरे on सिलसिले the में floor भी ये मान बात- लिया है। मान लिया। ये तो आपने फ्लोर पे ये मान लिया ना। ये प्रोग्राम तक ही है, इसके बाद सब चले जाएंगे, कोई मुरीद नहीं रहेगा। नहीं नहीं, अब सिलसिला सब अपनी खुराकिया के अपनी अंदर खानकाह में वापस चले जाएंगे। सिलसिला खुराकिया के अंदर जिया साहब जी ये सिर्फ 2 डिशेज बता सके आपके हाँ जी, मैं आपको ना बता मानने वाले और आप ना मानने वाले मुरीदीन में से। आप जरा डिशेज के बारे में बताएं अल्लाह ताकि इन मैं आगे सबको बात को सलामत बढ़ाऊं। रखे। ये हमारे सरमाया है और इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, ये हमारे सर के ताज हैं सब। बकरे के गोश्त में जो आवाज के लिए सबसे अच्छा गोश्त होता है, आवाज के आवाज वाह वाह। वो होता है गर्दन का गोश्त, जिसको लोग आमतौर पर सबसे अच्छा होता है, उसका शोरबा बनाना चाहिए। यखनी उसका जिसे शोरबा बनाना शोरबा और यखनी। देसी घी कहते में। हैं, यखनी। अच्छा देसी घी में। हाँ। शोरबा हो गया और जैसा जैसे पुट भी उसमें शामिल है, पुट जी। का गोश्त, पुट का गोश्त। लेकिन वो उसका और फायदा है। अच्छा किबला शेखुल इस्लाम साहब जो है ना, किबला अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, वो भी मेरे ख्याल से ये गर्दन की जो यखनी है यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत मैं ही एक बात मुफीद अर्ज है। कर दूं जी, सबसे जो अच्छा गोश्त का हिस्सा है बकरे के अंदर, हदीस मुस्तफ़ा के हवाले से अर्ज कर दूं, एक पैगाम करीम आका अलैहिस्सलाम को दस्ती मुबारक बड़ी पसंद है। दस्ती, मैं यही बात तो कर मेरी रही हूँ। नजर में सबसे जो अच्छा पीस है ना दस्ती। जी, वो दस्ती मुबारक। अच्छा देखिए कारी साहब, वो अपनी जगह पे बात आखिर इस्लाम का फरमान हमारे सर का ताज है, वही बात अथेंटिक है, लेकिन वो थोड़ा सा चूंकि नाथखानी से मुतालिक हैं ठीक। और मैं भी नाथखान हूँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ कि जिस किसी ने यानी आवाज़ में अगर इम्प्रूवमेंट लानी है तो गर्दन को मजबूत गर्दन का करें, गोश्त और शोरबा लेकिन ये उसका गर्दन तो फिर मजबूत होने के बाद किसी और काम भी आएगी। यानी बिल्कुल है। बकरे की गर्दन पकड़नी चाहिए पहले। नहीं वो पकड़ने की आप बात इसकी नहीं है, फिक्र ना खाने करें। पीने की बात हो रही है। अच्छा जो आपसे फारूक नाश्ता मेरवी बनवाती साहब हूँ, वो आपकी गर्दन आप पकड़ते बताइए, हैं। आप सराइकी बकरे के बारे में बताएंगे फारूक भाई ना। बड़ी अच्छी बात की देखिए है जिया जिया साहब, साहब ने, मैंने आप आपको कह अपना रहे हैं शेख बनाया और आप देख रहे हैं मेरी ये तकलीफ मेरा बना हक रहे है, हैं। मैं जो मर्जी कहूँ। जिन्होंने मेरा हक है। जिन्होंने नाश्ता बनवाते हैं उन्होंने गर्दन पे हाथ रखा हुआ है। गर्दन पे हाथ रखा हुआ। आए। अच्छा मेरवी शेख साहब करें कारी साहब, वो शेख बन नहीं गए। वैसे भी कहते हैं वरना कि एक किताबों में- कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब शेख का हाथ होता है, शेख, वही बिल्कुल हाथ जी, है। हाँ, और शेख की तारीफ सुन लें। और शेख लेकिन की मुझे तारीफ हाथ है। नहीं लग रहा, मुझे तो टांग लग रही है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं वो अलग बात है। जदीद अच्छा, साहब, शेख की डेफिनेशन पता क्या है? जी जी, अशेख युही व युमीत। अल्लाह अकबर। अब इसको जरा तफसील से बता दीजिए ताकि हमारे मेरवी साहब सराइकी वाले नहीं समझ रहे, जरा खोल दें इसको। नहीं, ये हम अभी मेरवी साहब से पूछने कहते वाले हैं हैं। शेख जिंदा भी करता है और शेख मारता भी है। ठीक, वाह वाह वाह। चलें जनाब मेरवी साहब, मैं आपको हजरत शेख जिया साहब की इरादत साहब में, समझ इनकी गए। मुरीदी में मैं देता हूँ आपको। इसीलिए और मुस्कुरा रहे हैं आपने कि वो फरमाया दुनिया कि में गर्दन मरते का भी हैं गोश्त। और जीते आप भी हैं। बताइए आपको खाने में कौन से हिस्से का गोश्त खाना पसंद है? जिस तरह चांप का गोश्त है, चाँप। चांप का है। ठीक है ना। सिर्फ गोश्त या उसमें करेले डाल नहीं, ये आगे फिक्र में पड़ गए आप। नहीं, चाँप करेले का डाल लें। हाँ करेले डाल। यही करेले मैंने तो पूछा, अपना को मजा है। भूल गए। अच्छा करेले बनाए तो उसमें कीमा डाल के, उसका बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अगर बकरे का कीमा बना के ये और- जो अंदाज आपने इख्तियार किया हाँ कि ये खाने का कि अंदाज। अगर करेले बनाए तो कैसे? उसमें कीमा डाल के फिर उसको रस्से के साथ बांध के रस्से के साथ? धागा वो करेला आप करेले बकरा का- तो नहीं बांध रहे, आपने करेले के ऊपर धागा लगाना है। आप धागे करेले के ऊपर रस्सा डाल रहे हैं। धागे के साथ फिर उसको जो बना होता है अगर तो कीमा बड़ी ईद का हो फिर रस्सा बांध। अगर कुर्बानी वाला हो, आम दिनों में धागा। इस जैसा बंदा ना, वो करेले लेके ना, वो तो बाजार में चला, कहने लगा इस तरह की नलकी दे दें। इस अच्छा वो रंग दागल बेटा होता है। की- इस रंग हमने की तो आपको नलकी। शेख मानो, जब सब कुछ आपसे अच्छा, सिखाया चिश्ती जाए। साहब कहते हैं कीमा भरे करेले। अच्छा ये देखें, चाँप का आ गया, टिक्के और मटन कोरमा आ गया, चाँप आ गई। आगे चलें चिश्ती साहब। एक आजकल है तो पुरानी डिश दम पुख्त जिसे कहते हैं। दम अच्छा, ये पुख्त पुरानी डिश? हाँ जी हाँ जी, पुरानी डिश है, यानी कि हाँ, दम बहुत- पुख्त ये बड़ी बड़ी कमाल जबरदस्त होती डिश है। है उसमें जी। चावल और जो गोश्त है उसको, वो हाँ जी। ये अफगानी डिश है। अफगानी डिश दाम है। पुख्त का क्या फायदा है, यानी कि कोई स्पेशल? फायदा यही है कि टेस्टी है, उसका एक अपना टेस्ट है खाना। ये दम को पुख्ता करती है दम को पुख्ता करती है। और सुभान इसका अल्लाह। ताल्लुक भी उसी गर्दन के गोश्त से है जो रफीक ज़िया जो अफजल है, अल्लाह अकबर। जो अफजल है। नाजरीन, इन सुभान अल्लाह। खुशियों भरे लम्हात में आप ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी और थोड़ी थोड़ी शरारती बातें आप सुन रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी खिदमत में
दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप शामिल हैं ईद के इन पुरमसरत और खुशियों भरे लम्हात में, हमारे साथ हैं आप, और हमें पता है आप खुश हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं अपने जितने गेस्ट हैं प्यारे प्यारे, इनके साथ अब जो इनके रेलिवेंट फील्ड्स हैं उनसे मुतल्लिक ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल्लामा मुजद्दिदी साहब क़िबला, अल्लाह ताला ने आपको शान दी है, खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। कभी कुरान का मौजू होता है, कभी अहादीस का मौजू होता है, कभी तसव्वुफ़ का मौजू होता है, कश्फुल माजूब हो तो आप मोती बिखेरते हैं। तो कैसा महसूस करते हैं? देखें, आपको आकल इस्लाम की बारगाह से तौफीक होती है, ऑनर मिलती है, उलमा में बैठते हैं, मशाइख में बैठते हैं, आम आवाम में बैठते हैं और लोग आपसे इस्तिफ़ादा करते हैं। आप उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या कैफियत होती हैं, ज़रा ये हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। और कोई आइडियल ईद के हवाले से कोई बात हमारे नाज़रीन के लिए जो आपने ईद के मौका पर ईद के हवाले से ऑब्ज़र्व की हो। शाही साहब, ये जो ईद उल अज़हा है ना जी, मैं समझता हूँ कि एक तो इसको मत भूलें, किताबों में लिखा है कि गोश्त की नीयत से जो शख्स जानवर ज़िबा करता है उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलता। अल्लाह, ठीक है, 7 हिस्से हैं ना जी जी, साहिब हमारे शरीयत ने लिखा है, 7 हिस्से हैं, एक का हिस्सा गोश्त की नीयत का है। एक बंदे की नीयत सिर्फ गोश्त का हुसूल है ठीक है। तो कुर्बानी नहीं होगी, अल्लाह अकबर। बाकी 6 भी गए। अच्छा अल्लामा साहब, ईद यहाँ उल पे तो अज़हा फिर इतनी नाजुक जब ये बैनर लगे कुर्बानी। होते हैं गाय की कुर्बानी में हिस्सा डाले, हमें क्या पता है कि बाकी यही 6 मैं बंदे अर्ज किस कर रहा हूँ कि आपको मोहतात रहना है। अच्छा जी, चूंकि कारी साहब ने कहा हमारा सिलसिला खुराकिया, मैं बता दूं कि हमारा सिलसिला खुराकिया मोहतातिया है। खुराकिया मोहतातिया है। कारी सैयद सदाकत अली साहब ने मुझे बहरैन में कहा, दस्तरखान लगा ना महफिल के बाद, कहते हैं आओ जी अब सिलसिला खुराकिया शुरू करते हैं। तो लेकिन मैंने आपने कहा कि फरमाया नहीं। हमारा साथ मोहतातिया भी। मोहतातिया भी है। बहुत अच्छी बात। तो ये भी जहन में रखें कि आप ईद उल अज़हा के बाद आपको किसी हॉस्पिटल जाना ना पड़े, बहुत अच्छी किसी बात। डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जहन में रख के जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो बरकतें ही बरकतें। अल्लाह, आप जो बात फरमा रहे हैं शाही साहब, मुझे अपनी खुशबख्ती पे इसलिए रश्क आता है कभी कभी कि बहुत छोटी उम्र में मैंने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं कि आज मैं तसव्वुर करता हूँ कि अगर उनको मैंने ना देखा होता अल्लाह अकबर। तो ये जितना कुछ आपने कहा है ये मेरे बस से बाहर था। अल्लाह अकबर। सही बात। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारी इल्मी रवायत ये बताती है, 1000 साल तारीख जो बर्रे सगीर की है, दाता साहब से लेके शाह वलीउल्लाह साहब तक, हर वो बंदा बड़ा आदमी है जिसने बड़ों से ताल्लुक रखा। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बहुत वही खूबसूरत हुआ बात। है जिसने बड़ों के जूते सीधे किए हैं, जिसने बड़ों का जूठा खाया है, बहुत खूबसूरत जिसने बात। बड़ों की खिदमत की है, जिसने बड़ों से इस्तिफादा किया। क्या बात। बेदिल ने कहा था जो मेरी कुल जिंदगी का निचोड़ है। वाह 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 वाह। बेदिल कहता है कि तमत्तो से हर गोशाए याफ्तम से हर खिरमने खोशाए याफ्तम। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान उसने अल्लाह। कहा जहां मुझे फलदार दरख्त नजर आया मैंने उससे इस्तिफादा किया है, वाह वाह। उससे फैज लिया है। और बुजुर्गों की रिवायत हुजूर दाता साहब से आप कभी पूछें, 100 मशाइख से आपने फैज लिया है अल्लाह अल्लाह। और 2 बार आलम इस्लाम फिरा है। अगर कोई वाह, कहे वाह, कि इल्म मुझे ड्राइंग रूम में बैठ के आ जाए नेट पे या गूगल पे, हाँ। इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, क्या कहने, बहुत खूबसूरत उसको मैसेज। इल्म की हवा नहीं लग सकती। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। नाज़रीन देखें, आज ईद के मौका पर इससे खूबसूरत मैसेज और कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इसको याद रखें, इस पे अमल करें। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। देखें, ये बड़े लोग हमारे पास हैं और बड़ी बातें करते हैं। सुभान अल्लाह, इनकी बात बड़ी है। सुभान अल्लाह। कारी साहब, ईद के फ़लसफ़े के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी इनशाई साहब, एक तो क़िबला मुजद्दिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई है, मोहतातिया, यानी सरकार दो आलम का फरमान भी है ना कि भूख रख के खाना खाओ। जी। और ये बड़ी अहम बात है कि बाद में हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अच्छा, मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ नाजरीन को, बड़ा खूबसूरत, ठीक है। क्योंकि ज़िबा की बार बार बात आ रही है। और जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटा दिया गया तो पूरी कायनात के फरिश्ते ये नगमा उन्होंने पुकारा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब ये नगमा सुना, फरिश्तों ने कहा कि ये क्या हो गया कि बाप ने बेटे के हलक पे छुरी चलाना शुरू कर दी। तो उन्होंने ये नगमा बुलंद किया। तो जब ये नगमा लाहौती सुना ना सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो नीचे वो नन्हे जो शहजादे जलवा फरमा थे,
فلما اسلما وتلہ للجبین، جنہوں نے اپنا تن من دن اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ جو ایام تشریق چل رہے ہیں یہ 13 ذی الحجہ کے ایسے تک چلیں گے، تو یہ ایک نغمہ ہے خوبصورت، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور مجدد صاحب آپ کی اجازت سے عید کا مزہ جو وہاں پہ آتا ہے مدینہ پاک میں، جہاں جب وہ تکبیرات پڑھتے ہیں میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ، یہ ابھی پھر پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین سبحان اللہ، ہم دعا کریں گے، قاری صاحب نے تو ایک سما باندھ دیا، سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو وہ فضائیں دکھائے اور کعبۃ اللہ کے پھیرے ہوں، اور ہم بھی یہی کلمات اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہوں۔ میں آخر پر اپنے ناظرین کے لیے پیغام اپنے مہمانوں سے لینا چاہتا ہوں۔ ناظرین جی، قاری صاحب محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان کے حوالے سے عید قربان کے حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہم جو گوشت ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جانور قربان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جو سفید پوش لوگ ہیں ہمیں ان کے گھروں تک پہنچانا چاہیے تاکہ ان کے بچے بھی سکون کے ساتھ گوشت کھا سکیں۔ محترم رفیق ضیاء صاحب، قبلہ نشائی صاحب، میری تو ہر جمعے عید ہوتی ہے، ہاں کیونکہ میں اپنے مرشد کامل سید سلیمان احمد علی شہنشاہ غریب نواز کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں، وہاں اذان بھی دیتا ہوں، نعت شریف بھی پڑھتا ہوں، تو میری تو انہی کے ساتھ ساری عیدیں ہیں جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مجھے نہ مانو میری مانو، مرشد کو ماننا کوئی بات نہیں، مرشد کی ماننا وہ اصل جڑ ہے جس سے یہ سب لوگوں کو فیض ملا ہے۔ جو آپ مجدد صاحب دیکھیں نا جی، گفتگو کر رہے آپ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں اور نسبت والے بڑی بات کرتے ہیں، نسبت کا فیض ہوتا ہے نا، اللہ کریم آپ کے شیخ کامل کا فیض اور زیادہ فرمائے۔ جی محترم عابد چشتی صاحب، کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کے جی لیے؟ افضل بھائی، میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ عید نہیں کر سکتے، جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، بہت اچھی بات، ہمیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور ایک بات میں ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ جو لوگ عید پہ اپنے فریزرز کو گوشت کے ساتھ بھر لیتے ہیں، اور وہ محرم تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ محرم گزرنے تک بھی وہ گوشت ان کے فریزر میں ہی رہتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں نادار غریب لوگ موجود ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، اگر آپ ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ جی محترم محمد فاروق مہروی صاحب، جی بالکل صحیح ہے جی۔ عید کا اس خوشی کے موقع پہ سب سے پہلے تو اگر کوئی آپس میں رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کوئی اختلافات ہیں تو اس کو بہت دور کیا خوبصورت جائے، بات، اس کو کیا دور بات کیا جائے، آپس میں صلح کا سلسلہ۔ عید سب سے یہی ہے کہ آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو دور کیا جائے، اور باقی جو گوشت کا جو سلسلہ ہے اس کا حقیقتاً اپنے عزیزوں میں، غریب و نادار میں، اور پھر اپنے لیے بہت اچھا، یہ بہت سارا اچھا، سلسلہ ہونا سبحان چاہیے۔ اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ شہزاد مجددی صاحب، ہم اس نشست کو اس طرح خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کہ حسین آپ کے کلمات آخر ہمارے ناظرین کی سماعتوں سے گزریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنا، یہ بیٹے کی تابعداری اپنی جگہ پر، اللہ کے احکام کی بجاوری اپنی جگہ پر، جو فلسفہ اس کے اندر پنہاں ہے اور جس کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک قربانی کرنے والے شخص کو، ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے جو اس ایکسرسائز سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، اتنی بڑی عبادت سے جو سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے معاشرے میں؟ دیکھیے قرآن نے کہا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اے اللہ صرف بکرا ہی ذبح نہیں ہو رہا، اگر کل مجھے بھی ہونا پڑا تو میں ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ بکرا اصل میں ایک قسم کا شیڈو ہے اس قربانی کا جس کو قرآن نے خود کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک راہ خدا میں یہ جانور بطور سنت ابراہیمی ذبح ہو کہ اس کا خون زمین میں جذب ہوتا رہے گا، اللہ یہ خون نالی میں بہانے والا نہیں ہے، اللہ یہ مقدس خون ہے۔
اچھا یہ آپ نے یہ بہت نالی میں بہانے کا احتیاط خون نہیں ہے خدا را. سکھائی. اللہ سن لیجئے مسلمان قربانی کرنے والے, اس کا بہترین کیا طریقہ کار ہے؟ زمین میں جذب کرنا ہے اس کو, مٹی میں, تو انسانی خون کی حرمت برقرار رہے گی. اچھا آج کل چونکہ پکے فرش ہیں, ٹھیک ہے, ٹائلز لگی کچی ہوتی ہیں, جگہ پہ جانا ہے جناب, لے کے یا اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو اکٹھا کریں, مٹی جا کے کے اس میں مٹی میں ڈالیں اور دبا پھر دیں. اس کو کہیں پھینکیں مٹی کو. بہت اچھی اتنا نہیں ہوتا خون, تھوڑا سا ہوتا ہے. بات. ٹھیک. اچھا, ایک تو اس کو ذہن میں رکھنا بہت کہ بہت خوبصورت. اہم ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان کی قربانی کے قائم مقام قربانی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اگر وہ قائم چھری مقام. چل جاتی تو آج ہر ابراہیم کو اپنا اسماعیل ذبح ہائے کرنا. ہائے. اللہ اکبر. اور یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ حضور نے قربانی بھی کروائی. پہلے لوگ قربانیاں کرتے تھے, پھینک دیتے تھے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کریمی ہے کہ اپنے جد امجد کا لنگر بنا کے گوشت بھی کھا لو کوئی بات. لنگر ابراہیمی. اور نشائی صاحب آخری بات, اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قربانی ہو خود ذبح کرو, نہیں کر سکتے تو اس کے پاس حاضر رہو, خود کھڑے رہو, اپنی آنکھوں سے دیکھو اس کیفیت کو. جانور کو چھری چلتے خون بہتے دیکھو, کیوں؟ اس میں میسج یہ ہے کہ کل کبھی بارڈر پہ, سرحد پہ اللہ دشمن کا سامنا ہو جائے تو تم بتا سکو دشمن کو کہ میں جس خالق کا بندہ ہوں اس کے لیے ذبح ہو بھی سکتا ہوں اور ذبح کر بھی سکتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا خوبصورت میسج آپ نے ناظرین سنا علامہ مجددی صاحب سے. میں ہمارے اس پروگرام, خوبصورت پروگرام عید ٹرانسمیشن کی آخری گھڑیاں ہیں, وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں بار دیگر محترم علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. محترم الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب, آپ کی آواز کی بہار اسی طرح قائم رہے, آپ کا بہت شکریہ. محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب, اسی طرح آقا علیہ السلام کی محبت میں گن گاتے بھی رہیں اور آقا علیہ السلام کی محبت کا درس دیتے رہیں, آپ کا بہت شکریہ. جناب سب کو مبارک میں پہلے نہیں کہہ سکا, سب دیکھنے والے, پوری ٹیم, جی. حاجی رؤوف صاحب کی فیملی اور کراچی کے ہمارے علماء اور تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ مبارک. اور محترم محمد فاروق مہروی صاحب, اب بڑی دور سے ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے. آپ لوگوں کا اللہ میں تعالیٰ بہت آپ کی مشکور آواز ہوں. کو سلامت رکھے, میں آپ یہ لوگوں بہار کا- قائم رہے. میں آپ لوگوں کا, خصوصاً حاجی عبدالرؤوف صاحب کا اور خصوصاً بھائی عامر فیاضی صاحب کا, بہت شکریہ. جن کے محبتوں سے, جن کی مہربانیوں سے مجھے آپ جیسے لوگ میں بیٹھنے کی سعادت جزاک حاصل اللہ, ہوتی ہے. آپ کا بہت الحمدللہ. شکریہ. بہت شکریہ. محترم عابد حسین چشتی صاحب, شکریہ جناب. ہم نے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. آپ آقا علیہ السلام کے کیا پیارے ثنا خان ہیں تمام احباب کی محبت ہے کہ اور الحمدللہ آپ کی ہم یہاں عزت پہ ہمارے موجود ہیں. سر آنکھوں کا تاج ہے. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور حضور کی نعت میں اور شہرت عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین, ہماری اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں بھی اپنی طرف سے محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب اور اے آر وائی پوری فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پر ہماری یہ جو اے آر وائی کیو ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم جن کی وساطت سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک یہ پہنچ رہی ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سبھی احباب اور میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. ہمارے محترم عامر فیاضی صاحب جو روح رواں ہیں ہماری ان ساری ٹرانسمیشن کے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے بلال میمن بھائی اور ان کی ٹیم کے سارے ممبران, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اپنے خزانوں سے ان کو اتنا عطا فرمائے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو. بس اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے ہم سب لوگ محتاج رہیں. ناظرین, میں اس میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ نظر دوڑائیں, سوچیں, فکر کریں. آپ کی فیملی کے اندر, آپ کے رشتہ داروں کے اندر, آپ کے دوستوں کے اندر, آپ کے معاشرے میں, آپ کے محلے میں کوئی نہ کوئی شخص ہوگا جو آپ سے ناراض ہوگا یا آپ اس سے ناراض ہوں گے. اللہ ماشاء اللہ, عید کا دن ہے, اس کو منانے چلے جائیں. اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے. اور ہم اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کو آزادی عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کی بہار پیدا فرمائے. میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.